नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त DFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं इधर पे एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें हाल फिलहाल में ही 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स। जी हाँ गैस, आपको पता है कि मार्केट में 2020-21 में बहुत सारे IPOs हमें देखने को मिले थे और IPOs की लिस्टिंग के बाद बहुत सारे IPOs गैस 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना भी होते हुए देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी में हाल फिलहाल में ही IPO हमें देखने को मिले थे। उसके बाद हमें ये स्टॉक ने 7x पैसा बना के दिया और उसके बाद मार्केट में इस करेक्शन के वजह से ये स्टॉक दोस्तों अभी भी अपने IPO का प्राइस से 4x हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री में गजब की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो आने वाले कल में ट्रेंड के संग चले, तो जी गैस आप इस कंपनी को हल्के में ना ले, बिकॉज FIAs ने अपने इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जिस रफ्तार से गैस FIAs अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि एक बार दोस्तों मार्केट में नया ऑल टाइम हाई लगेगा तो ये सब स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ अपडेट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिसका गैस मैं अनबायस्ड होकर अपनी रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा दोस्तों एयरटेल के बारे में जान लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में गैस मैं एयरटेल के बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको इंडस्ट्री के बारे में समझ में और तभी जाएगा दोस्तों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाल फिलहाल में गैस मैंने रामदेव अग्रवाल सर का एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैक्ट शेयर किया था जिसकी बदौलत दोस्तों मेरा जो कन्विक्शन लेवल है एक इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस मैं इधर पे कोई टेलीकॉम के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में गैस जिस हिसाब से टेलीकॉम ने पैसे बनाए थे आज से 20 साल पहले, अभी के टाइम में गैस काफ़ी स्ट्रगल वाला माहौल देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा, आपको याद भी होगा दोस्तों कि एयरटेल को हमने जब आइडेंटिफाई किया था आज से 2 साल पहले, तब 400-450 के भाव पे होगा। आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। और उसके बाद एयरटेल ने उस लेवल से 50% के आसपास पैसा बना के दिया था बिकॉज 2021 में गैस मैंने बताया भी था ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट उसे ध्यान देने बात क्या है कि 2002 से 2005 तक एयरटेल ने गैस मैसिव पैसे बनाए थे। 5 ईयर्स की अवधि में गैस एयरटेल ने अपने निवेशकों को 22 गुना पैसे ज़रूर बनाए थे। लोग सोचेंगे कि सर एयरटेल तो अचानक इतना पैसा बनाया 2002 से लेकर 2005 तक, 8 तक, उसके बाद क्या हो गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जहाँ पे गैस इंडियन टेलीकॉम में एक रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट हुआ था। उस समय गैस 2G के बारे में कोई जानता नहीं था। अभी तो लोग 3G, 4G, इवन 5G के प्लानिंग कर रहे हैं। उस समय गैस टेक्नोलॉजी बहुत नई नई आई थी और गैस एयरटेल एक पहला ऑपरेटर था जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से भारतीय मार्केट में पसारा था। तो बहुत लोग गैस कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है 15-20% से खुश होते हैं। तो गैस ये इनके मंथली सेल्स की ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे थे और यही रीज़न था गैस कि एयरटेल में बहुत पैसे बने। बट 2008 के बाद दोस्तों को पता है कि मार्केट में मंदी का साइन आया, एयरटेल के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों को बताया कि एयरटेल ने जो टेक्नोलॉजी को लाना स्टार्ट किया था इसके वजह से इनके ऊपर कर्जे बहुत बढ़ गए और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बात की जाए एयरसेल की, बात की जाए यूनिनॉर की, बात की जाए, बहुत सारे गैस टेलीकॉम ऑपरेटर ने तुमने मार्केट को शट डाउन कर दिया। बट येस, एयरटेल गैस उसमें एक सर्वाइवल ज़रूर था। कंपनी गैस 10-15 साल सर्वाइव कर जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, उस कंपनी में गैस भाव ज़रूर आता है। तो ऑफकोर्स एयरटेल ने परेशान तो किया था, बट जो लेसन हमने सीखा कि जब तक गैस कंपनी अर्निंग सही पेश नहीं करेगी और कंपटीशन आगे नहीं बढ़ेगी तब तक दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और 16 के बाद दोस्तों जब मार्केट में सबको लगा कि जियो तो बैंड बजा देगा, एयरटेल गैस एक ऐसा प्लेयर था जिसने जियो को काउंटर दिया, झुका नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वोडाफोन आइडिया दोस्तों आज भी वही पेनी स्टॉक बना हुआ है। तो यहाँ पर गैस हमें देखना है कि मार्केट में ये ट्रेंड है अभी के टाइम कौन सी इंडस्ट्री पे है और उस इंडस्ट्री पे कैसा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रहा है। आपको अच्छे से पता है मैंने इतना जो लेक्चर दिया इसके पीछे कारण क्या था। मैं चाहता हूँ गैस बहुत ही शॉर्टकट में इसको बना के अपना भी टाइम सेव करता, अपनी एनर्जी भी सेव करता, आपका भी टाइम सेव करता। लेकिन दोस्तों ये सब जो फैक्ट्स हैं इसको अगर आप मतलब इग्नोर करेंगे तो ऑफकोर्स कैसे बात अच्छी नहीं है। बिकॉज एक कंपनी में अगर आप देखें हिस्टोरिक वे में गए जो क्लाइंट बेस से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे, जहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने गैस ईयरली ग्रोथ में 88% के आसपास उछाल किया। ऑफकोर्स कट गया, एक सेकंड, ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। 88% के आसपास उछाल किया। तो जी गैस 57 लाख से जो क्लाइंट बेस है अभी के टाइम में 1 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने कहा इस हाईएस्ट एवर क्लाइंट बेस जुलाई के महीने में दर्ज किए हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1 करोड़ के आसपास से दोस्तों उसमें भी हमें 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है गैस हर एक क्वार्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज पूरा जो इंडस्ट्री है इसमें गैस मंथ ईयरली छोड़िए, मंथली में गैस 3% 4% ग्रोथ हो रहे हैं। और आपको पता है कि ईयरली ग्रोथ अगर आप काउंट करें 2% से भी तो कम से कम 225-30% के आसपास ग्रोथ ऐसे निकल रहा है। अगर वो 4-5% होती है बुल मार्केट में तो जी गैस यहाँ से ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो गैस 3-5 साल के लिए बहुत ही सॉलिड थीम बन सकती हैं।
हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो ब्रोकिंग सर्विस में काम करती है। अब पूछेंगे सर कि ब्रोकिंग सर्विस के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाइस मेरा जो रैशनल है मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। एंजल वन की बात की जाए, इसके पहले भी कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, बहुत भागा भी था, बट मार्केट में गैस अच्छे नंबर्स के बावजूद भी सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब थे, जिसकी वजह से कैसे 2000 का स्टॉक फिर से हमें 1300 का नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। कल की बात की जाए तो ऑफकोर्स उतने पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे, बिकॉज यहाँ पे कैसे एक साइडवेज पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, फिगर्स से इसका पता होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी ने जो सर्विसेज लॉन्च की हैं, जो ये क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, और जिस हिसाब से गैस जीरोधा को या फिर अपस्टॉक्स को उसने काउंटर दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, मोतीलाल की बात की जाए, ये उनकी कैटेगरी का लाइक बिजनेस था, बट अभी के टाइम में गैस इसने जो ट्रेंड को पकड़ा और डिस्काउंट बुकिंग देने का फैसला किया हम, तो गैस इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 307 के आसपास इनके आईपीओ आए थे, उसके बाद स्टॉक 200 भाग के बहुत ही क्विक टाइम में बहुत पैसा बनाया, और अभी के टाइम में हमें एक साइडवेज पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। फिलहाल में गैस एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए, इसको लेके एक बाई रेटिंग हमें देखने को मिल रही है, बट रेटिंग से आपको इधर पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेटिंग आएगी या फिर नहीं आएगी तो बात की बात है, बट ये बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है और एफआईएस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एंजल वन ने गैस इस क्वार्टर में 1 करोड़ यूजर जो माइलस्टोन है गैस, इसको सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही स्मार्ट वे जरूर इन्हेंस किया है। एंजल वन के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा पता होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया, सीडीएसएल को गैस मैं बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ब्रोकर्स रहें या फिर ना रहें, डिपॉजिट तो भाई रहेगी, तो ऑफकोर्स सीडीएसएल और एनएसडीएल गैस आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन यस 2-3% के आसपास अगर आप वेटेज देना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिनके आने वाले कल में भविष्य काफ़ी अच्छे हों, सीजीआर ग्रोथ छोड़िएगा, जो मंथली ग्रोथ है वो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इस कंपनी को ट्रैक करेगा। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी छोटा है, 10,000 करोड़ के आसपास, ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, इतना का इस कंपनी अर्निंग पेश कर रही है कि प्राइस टू अर्निंग समय 30-40 के आसपास थी, जो अभी के टाइम 15 हो चुकी है। आरओसी की बात कीजिए, आरओई की बात कीजिए, बाप रे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। 46% के आसपास का इस कंपनी का आरओई है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हाई है, और कंपनी ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड हो रही। बात इल्ड की तो 2% से ऊपर ज़रूर है। यहाँ पे एक फन फैक्ट है, फिगर्स है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है इसकी मार्केट में बुल फेस आए या फिर बियर फेस आए, अभी के टाइम में जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत ही ग्रोथ कर रही है, बिकॉज इतनी लिटरेसी बढ़ चुकी है कि लोग डीमेट अकाउंट पे खोलने के लिए बाध्य हैं, वो निवेश करे या फिर ना करे। अभी के टाइम में जिस हिसाब से बैंक अकाउंट लोगों के पास है, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि आने वाले 10 साल में डीमेट अकाउंट सबके पास होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए, 15, 16, 17 के आसपास एकदम कम थी, और अचानक से गए जब से डिस्काउंट बुकिंग का चलन आया, इस कंपनी ने गए उसको इन्हेंस किया, और कंपनी की जो सेल्स है और जो प्रॉफिट्स है बहुत अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। एक समय कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए बहुत ही कम थे, 40 करोड़, 30 करोड़, 31 करोड़ के आसपास। लेकिन यस उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में और सेल्स में हमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को जरूर मिली। टाइम अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स है गए उस लेवल से 2015 से 5 से 6 गुना 7 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से एंजल वन ने धमाकेदार नंबर पेश जरूर किए हैं। तब कोर्स गैस इसे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, इनके मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं, बिकॉज आप लॉस करें प्रॉफिट करें इसको से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कंपनी गैस बहुत ही एक कैश रिच कंपनी के संग बहुत ही डिस्काउंट देने वाली कंपनी होती है। इसके वजह से ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो यूज़र्स हैं उसको चार्ज करती है, और अपने क्लाइंट बेस को धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली जरूर बढ़ाती है। रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ये दोस्तों कैशेस तो है, बट येस बोरिंग्स कंपनी पे काफ़ी हाई है, तो अगर आप इससे ओके नहीं है देन आप छोड़ सकते हैं। सीडीएसएल का ऐसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यस यहाँ पे गैस बोरिंग्स देख के आप कामकाज ना करें, बिकॉज कभी कभी कंपनी को बढ़ाने के लिए एक कर्जा भी हमें देखने को जरूर मिलता है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट एफआईएस की जो होल्डिंग है आप देखिए दोस्तों पागलों की तरह होल्डिंग बढ़ते जा रही है। एक समय गैस एफआईएस की होल्डिंग मात्र 4% के आसपास थी, और हर क्वार्टर में गैस एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए लास्ट क्वार्टर में इन्होंने भी अपने स्टेक को बढ़ाया था, बट येस यहाँ पे गैस उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे एफआईएस ने माल दबोचा। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस अच्छी कंपनी पे ये कंटिन्यूसली बेसिस पे ड्रॉप डाउन जरूर हो रही है। इस हिसाब से गैस जो प्रोफाइल है सिर्फ उसको देख के निवेश मत करिएगा। पिछले 1 साल में गैस एंजल वन ने सीडीएसएल से अच्छा पैसा कमा के दिया, बट मैंने क्या बताया कि हमेशा प्रायोरिटी समझिए और बिजनेस का मतलब समझिए। हर एक ब्रोकर के पीछे गैस एक डिपॉजिटरी होती है, बस 2 ही होती है। लेकिन यस मार्केट में आने वाले कल में गैस ऐसा नहीं कि मोनोपोली है, बहुत ऐसे नए ब्रोकर्स भी आ सकते हैं। लेकिन यस जीरोधा को अपस्टॉक्स को अभी के टाइम बीट करना बहुत ही नामुमकिन बात है, बिकॉज वो बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है। बट यस अगर आप कंजर्वेटिव ब्रोकर्स को देखें, अगर आप आईसीआईसीआई का लाइक डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, कोटेक का फिर किसी और का, उन सब से अगर आप देखें तो एंजल वन भी गैस उन्हीं के साथ एक पुरानी कंपनी थी, बट यस उन्होंने गैस अपने बिजनेस मॉडल को काफ़ी चेंज किया, और जीरोधा की तरह जो टेक्निक्स है
उनको अपनाया, जिसकी वजह से guys पिछले कुछ समय से इनकी इंडस्ट्री में और इनके क्लाइंट बेस में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। ऐसा मानना है कि मौजूदा कंडीशन में अगर आप निवेश करते हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। प्राइस ट्रेंडिंग भी काफ़ी रीजनेबल है पिछले कुछ समय से। ऑफकोर्स यूजर बेस थोड़े से डाउन हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर आप देखें जो पहले बुल मार्केट था, बिकॉज उस समय बहुत डीमेट अकाउंट आ रहे थे, बहुत आईपीओ आ रहे थे। बट ये सभी के टाइम में गैस 28 से 30 आईपीओ एक साल में आएंगे, तो ऑफकोर्स गैस इनके बिजनेस भी आने वाले कल में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। आपको लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट बूम करेगी, तो ये सब कंपनी का टेंड टू बाउंड ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो पिछले कुछ समय से एक करेक्शन के बाद एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और एक्जैक्टली ये 200 का मूविंग एवरेज पर ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस डेविएशन वही 1000 से लेकर 1300 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो इस बॉक्स में गैस आपको कंपनी भी कंपनी मिलती है, तो आप छोटा निवेश कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है गैस, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड करें। बट यस फ्रेश एंट्री अगर आप करते हैं तो मेक श्योर गैस आपकी होल्डिंग बहुत ही लंबे अरसे के लिए होनी चाहिए और एलोकेशन बहुत बड़ा मत डालिएगा। आपकी एलोकेशन 5% का CDSL में है, 2-3% ही ऐसी कंपनी में होनी चाहिए। अगर आपके पास CDSL पर्याप्त मात्रा में है आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट यस इस कंपनी में ग्रोथ है और इंडस्ट्री के साथ दोस्तों कंपनी के जो फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव ज़रूर हैं। कंपनी को ट्रैक करें, निवेश करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात है। बट यस अगर आप स्मॉल कैप में कोई भंगार स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, उससे वे बेटर कंपनी है, FIs की होल्डिंग बढ़ रही है, आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट यस एलोकेशन गैस अपने हिसाब से रखिए और एक बार में पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग करिए और नंबर्स के बाद आपकी क्या व्यू है उसके साथ साथ अपने निवेश को बढ़ाइए। बिकॉज पिछले कुछ समय से इनके मार्जिन्स भी बढ़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी राइज हुआ है। बट यस इसका अगर फ्यूचर देखें तो 3-5 साल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ग्रोइंग है। बिकॉज अभी के टाइम में एक बहुत तेज़ से लड़का इस डीमेट अकाउंट पे लेके देखने को ज़रूर मिल रहा है। होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।